इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। आज की एक्सरसाइज दोस्तों बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं उन शब्दों को लेके आया हूं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। अगर आप इन शब्दों को सीख जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है, अगर आप इन शब्दों को सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं एक एक शब्द का उच्चारण के साथ साथ उसका अर्थ बताऊंगा और एक एक वर्ड का यूज भी बताऊंगा, जिससे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आज के बाद आपको इन शब्दों को क्रैम करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला शब्द है, ये लिखा है आय। क्या लिखा है दोस्तों? आय लिखा हुआ है, आई। और YOU ये लिखा है यू, आई यू। और ये लिखा है WE से, ये हो गया वी। और HE से ही। और SHE से शी। और IT से होता है इट। तो आई मीन्स होता है मैं। जैसे आप बोलते हो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। जैसे यू, तुम मेरे दोस्त हो, तो कैसे बोलेंगे? यू आर माई फ्रेंड। और अगर वी का इस्तेमाल करना है, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। वह बहुत अच्छा आदमी है, ही इज अ नाइस पर्सन। और वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। क्योंकि लड़कियों के लिए सी का इस्तेमाल होता है। और निर्जीव चीजों के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इट इज रेड, यह लाल है। तो इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको इसका यूज बताया, आई मीन्स मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। यू मतलब होता है तुम, होता है या आप। वी मतलब होता है हम लोग। ही मतलब वह, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और शी मतलब भी वह होता है, लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। और इट मतलब यह। तो मैंने आपको क्या बताया? आई, यू, वी, ही, शी, इट। इसके साथ अगला है दोस्तों THEY। इसको हम पढ़ेंगे दे। क्या पढ़ेंगे? दे। OUR ये है दोस्तों आवर। क्या है? आवर। YOUR ये दोस्तों योर, इसको पढ़ेंगे योर। HIS इसको पढ़ेंगे हिज। क्या पढ़ेंगे? हिज। HER इसको हम पढ़ेंगे हर। क्या पढ़ेंगे? हर। तो मैंने आपको बताया दे, आवर, योर, हिज, हर। इसके यूज भी देख लेते हैं। जैसे आपको बोलना है कि वे गांव वाले हैं, तो दे आर विलेजर्स। कैसे बोलेंगे? दे आर विलेजर्स। अब जैसे मान लीजिए कि भारत हमारा देश है, इंडिया इज आवर कंट्री। ये अकेले नहीं आता है, इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। आवर मीन्स हमारा। योर मतलब तुम्हारा। ही इज योर फ्रेंड, वह तुम्हारा दोस्त है, ही इज योर फ्रेंड। और हिज मतलब उसका। तो जैसे मान लीजिए हमको कहना है यह उसकी शर्ट है, दिस इज हिज शर्ट, दिस इज हिज शर्ट। और अगर हमें बोलना है कि जैसे मिस्टर राज उसके पिता हैं, मिस्टर राज इज हिज फादर। और अगर हर का इस्तेमाल करना है, जैसे ममता इज हर मदर, मिसेज ममता इज हर मदर, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो दे मतलब मैंने बताया, दे मतलब वे लोग, दे मतलब वे लोग। आवर मीन्स हमारा, इंडिया इज आवर कंट्री, दे आर विलेजर्स। योर ही इज योर फ्रेंड, वह तुम्हारा दोस्त है। हिज मतलब मिस्टर राज इज हिज फादर, मिस्टर राज उसके पिता हैं, तो हिज मतलब उसका। और ये लड़कियों के लिए आता हर, जैसे मिसेस ममता इज हर मदर, मिसेज ममता उसकी माता है। तो इस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ITS इट्स। ये लिखा है इट्स। और ये है US से अस। ये क्या लिखा है? अस। HIM इसको हम पढ़ेंगे हिम।
अभी हम इसका इस्तेमाल भी सीखेंगे। ME से मी, ME से क्या होता है? मी। THEM से होता है देम, और THIS से दिस होता है। तो इसका यूज की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमें बोलना है इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, तो इट्स माने होता है इसका, हमें, अस मीन्स हमें, और हिम मतलब उसका, और मी मतलब मुझे, देम मतलब क्या होता है? उनको, देम मतलब उनको, ज्यादा लोग हैं। दिस मतलब यह। साथ ही साथ इसका यूज भी देख लेते हैं। जैसे अस मतलब मैंने आपको बताया, अस मतलब हमें, जैसे वे लोग हमें जानते हैं, दे नो अस। इसी तरह हिम मतलब उसका, मैं उसके साथ खेलता हूं, आई प्ले विद हिम। मी मतलब वह मुझे जानता है। अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? ही नोज मी, वह मुझे जानता है। देम मतलब उसका, हम लोग उसके साथ रहते हैं, वी लिव विद देम। और दिस मतलब यह, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। अगला वर्ड है दोस्तों THAT, इसको हम पढ़ते हैं दैट। क्या पढ़ेंगे? दैट। THESE, इसको हम पढ़ेंगे दीज। क्या पढ़ेंगे? दीज। THOSE, इसको हम पढ़ेंगे दोज। क्या पढ़ेंगे? दोज। ANYONE, इसको हम पढ़ेंगे एनी वन। तो मैंने आपको बताया दैट, दीज, दोज, एनीवन। दैट, दीज, दोज, एनीवन। इसकी यूज भी देख लेते हैं। जैसे कोई दूर अगर चीज रखी हुई है तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज करीब रखी हुई है तो उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह तुम्हारी कॉपी है, दैट इज योर पेन। तो दैट मतलब वह दूर रखी हुई है, दैट इज योर पेन। अब दीज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? दीज आर माइन, ये सब मेरा है। तो दीज मतलब मैंने आपको बताया ये सब मेरा है, दीज आर माइन। और दोज, वो सब तुम्हारा है, दोज आर योर्स, दोज आर योर्स। दोज मतलब क्या हो गया? वे सब। एनीवन कैन सॉल्व दिस, कोई भी इसे हल कर सकता है। क्लास में सर कहते हैं कि कोई भी इसे हल कर सकता है। एनीवन कैन सॉल्व दिस। एनीवन मतलब क्या होता है? कोई। तो मैंने आपको बताया दैट, दीज, दोज, एनीवन। अब इसी तरह अगला वर्ड है CLOSE, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लोज। क्या पढ़ेंगे? क्लोज। STILL, इसको हम पढ़ेंगे स्टिल। और ये लिखा है YET, ये है एट। क्या लिखा है? एट। ASK, इसको हम पढ़ेंगे आस्क। क्या पढ़ेंगे? आस्क। PEOPLE, इसको पढ़ेंगे पीपल। क्या पढ़ेंगे? कुछ लोग इसको पीपल कहते हैं, लेकिन कुछ लोग पीपल, ये लिखा हुआ है पीपल। अब क्लोज माने होता है बंद करना। अगर मैं कहूं कि दरवाजा बंद कर दो तो क्लोज द डोर। क्लोज मीन्स बंद करना। स्टिल मतलब होता है अब भी। अब भी हम दोस्त हैं, वी आर स्टिल फ्रेंड्स। एट माने क्या होता है? फिर भी। एट मतलब होता है अभी। तो अगर कोई पूछता है नॉट एट, अभी नहीं, क्या तुमने कर लिया है? हैव यू डन दिस? नॉट एट, ऐसे आप बोलते हैं, अभी नहीं। तो एट का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं। और आस्क मतलब होता है पूछना। आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो, आस्क द क्वेश्चन। पीपल मतलब लोग, वे अच्छे लोग हैं, दे आर गुड पीपल। क्या कहेंगे? दे आर गुड पीपल। तो मैंने आपको बताया क्लोज, स्टिल, एट, आस्क, पीपल। क्लोज, स्टिल, एट, आस्क, पीपल। अब अगला वर्ड है दोस्तों TELL, इसको हम पढ़ेंगे टेल। क्या पढ़ेंगे? टेल। SOON, इसको हम पढ़ेंगे सून। क्या पढ़ेंगे? सून। NOW, इसको हम पढ़ेंगे नाउ। क्या पढ़ेंगे? नाउ। HIMSELF,
इसको हम पढ़ेंगे हिमसेल्फ। क्या पढ़ेंगे? हिमसेल्फ। तो टेल मतलब होता है बताना। तो मैंने कहा कि उससे बताओ, तो क्या कहोगे? टेल हिम। उससे बताओ, तो टेल मतलब होता है बताना या कहना। टेल हिम। अब जैसे मैंने कहा कि जल्दी आओ, सून मतलब क्या होता है? शीघ्र या जल्दी। कम सून, जल्दी आओ, कम सून। नाउ यू कैन गो नाउ। नाउ मतलब अब तुम जा सकते हो। अगर हमें बोलना है तो कैसे बोलेंगे? यू कैन गो नाउ। हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब होता है, पुरुषों के लिए आता है खुद या स्वयं। उसने अपना काम स्वयं किया। ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, ऐसे हम बोल सकते हैं। ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ। तो मैंने आपको क्या बताया? टेल, सुन, नाउ, हिमसेल्फ। टेल, सुन, नाउ, हिमसेल्फ। इसी तरह अगला है, अगला भी देख लेते हैं। अगर आप इस तरह से इंग्लिश सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। हर सेल्फ, इसको HERSELF, इसको हम पढ़ते हैं हर सेल्फ। OURSELF, इसको हम पढ़ेंगे आवर सेल्फ। आवर सेल्फ। JUMP, इसको हम पढ़ेंगे जंप। क्या पढ़ेंगे? जंप। OUT, ये है आउट। क्या है? आउट। तो मैंने बताया हर सेल्फ, आवर सेल्फ, जंप, आउट। हर सेल्फ, आवर सेल्फ, जंप, आउट। इसका यूज कैसे होता है देख लेते हैं। हर सेल्फ मतलब लड़कियों के लिए आता है, खुद के लिए। तो अगर इसका इस्तेमाल हम करें, शी गोज देयर हर सेल्फ, वह खुद से जाती है, वह खुद से वहां जाती है। तो शी गोज देयर हर सेल्फ मतलब खुद से। हम लोग खुद से मैनेज करते हैं। अगर हमको बोलना है हम लोग खुद से मैनेज करते हैं, तो वी मैनेज आवर सेल्फ। हम लोग खुद से मैनेज करते हैं, वी मैनेज आवर सेल्फ। तो वी के साथ आवर सेल्फ का इस बात इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब भी होता है खुद से। ज्यादा लोगों के लिए इसका इस्तेमाल होता है जंप। जंप माने होता है कूदना। मैंने सामने वाले से कहा मत कूदो, डोंट जंप, डोंट जंप। आउट मतलब बाहर, हमें बोलना है कृपया बाहर जाइए, प्लीज गो आउट। आउट मतलब बाहर, प्लीज गो आउट। तो अभी मैंने आपको बताया हर सेल्फ, आवर सेल्फ, जंप, आउट। हर सेल्फ, आवर सेल्फ, जंप, आउट। अब अगला वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों ON, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑन। क्या पढ़ेंगे? ऑन। OFF, इसको पढ़ेंगे ऑफ। क्या पढ़ेंगे? OF से उसको हम पढ़ते हैं ऑफ, और OFF को हम पढ़ते हैं ऑफ। THERE, इसको हम पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर। KEEP, इसको हम पढ़ेंगे कीप। और WELL, इसको हम पढ़ेंगे वेल। तो मैंने आपको बताया ऑन, ऑफ, देयर, कीप, वेल। अब इसकी यूज भी देख लेते हैं। ऑन माने होता है किसी भी चीज को चालू करना, जैसे पंखा चालू कर दो, स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन। ऑन मतलब होता है चालू करना। अब मैंने कहा ऑफ, लाइट बंद कर दो, तो कैसे बोलेंगे? स्विच ऑफ द लाइट। तो ऑफ माने होता है बंद करना। ऑफ माने बंद करना। देयर मतलब होता है वहां। लेकिन कहीं कहीं जब इसका सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे एक राजा था, तो वहां सब्जेक्ट डिसअपियर होता है, तो वहां हम इसका यूज करते हैं देयर वाज अ किंग। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। तो इस तरह से अगर आप सीखते हैं वर्ड को, उसको पहचानते हैं, तो निश्चित रूप से हर वर्ड को आप करीबी से देख पाएंगे और जान पाएंगे, और इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। KEEP, कीप माने रखना। कीप माने रखना। मैंने कहा कीप द डोर ओपन, कृपया दरवाजा को खुला रखें। कीप द डोर ओपन। मैंने कहा ठंडे हो जाओ यार, कीप कूल डाउन। कीप कूल डाउन, ऐसे ही बोल सकते हैं। वेल माने अच्छा। अगर हमको शाबाशी देना है किसी को, अरे बहुत अच्छा, वेल डन। क्या कहेंगे? वेल डन। क्या कहेंगे? वेल डन। तो मैंने आपको बताया ऑन, ऑफ, देयर, कीप, वेल। ऑन, ऑफ, देयर, कीप, वेल।
इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों TAKE, इसको हम पढ़ेंगे टेक। क्या पढ़ेंगे? टेक। BUT, इसको बुट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बट। क्या पढ़ेंगे? बट। AROUND, इसको हम पढ़ेंगे अराउंड। क्या पढ़ेंगे? अराउंड। ABOUT, इसको हम पढ़ेंगे अबाउट। क्या पढ़ेंगे? अबाउट। क्या पढ़ेंगे? अबाउट। इसकी मीनिंग और इसका यूज भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि इसे बाहर करो, टेक इट आउट। टेक इट आउट, इसे बाहर ले जाओ। टेक माने होता है लेना या ले जाना, तो टेक इट आउट, इसे बाहर ले जाओ। अब बट माने होता है लेकिन, ये कंजक्शन है और दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं इसे जानता हूं, आई नो इट बट कंफ्यूज। आई नो इट बट कंफ्यूज। आई नो इट, आई नो हिम, मैं उन्हें जानता हूं बट कंफ्यूज, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। अराउंड, अराउंड मतलब होता है चारों ओर। आपने सुना होगा अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया देखना चाहता, आई वॉन्ट टू सी अराउंड द वर्ल्ड, ऐसे हम बोल सकते हैं। अबाउट मतलब बारे में, अबाउट मतलब बारे में। जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट यू, मैं उसके बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट हिम। लड़की है तो आई नो अबाउट हर। मैं किसी चीज के बारे में जानता हूं, जैसे इट का मैंने यूज आपको बताया, आई नो अबाउट इट, अगर बेजान है तो ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों THEN, इसको हम पढ़ेंगे देन। क्या पढ़ेंगे? देन। MORE, इसको पढ़ेंगे मोर। क्या पढ़ेंगे? मोर। MUCH, इसको पढ़ेंगे मच। और MANY, इसको पढ़ेंगे मेनी। क्या पढ़ेंगे? मेनी। देन, मोर, मच, मेनी। देन, मोर, मच, मेनी। आइए इसकी यूज भी देख लेते हैं। देन माने होता है तब। जैसे मैं आऊंगा तब तुम चलोगे, आई कम देन वी विल गो। क्योंकि दो अगर फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं तो उसमें पहला हम प्रेजेंट में रखते हैं, दूसरा फ्यूचर में रखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है ग्रामर का। तो आई कम देन वी विल गो, मैं आऊंगा तो हम लोग चलेंगे। मोर, मोर मतलब और अधिक। आई वॉन्ट मोर मनी, ऐसी चीजों के लिए मोर का इस्तेमाल किया जाता है जिसको गिना जा सके। आई वॉन्ट मोर मनी, आई वॉन्ट मोर मनी, मैं और अधिक पैसे चाहता हूं, आई वॉन्ट मोर मनी। मैं और ज्यादा दूध चाहता हूं, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मच। मच माने अधिक होता है। आई वॉन्ट मच मिल्क, मैं और दूध चाहता हूं। मेनी मतलब बहुत। मेनी मतलब होता है देयर आर मेनी पर्सन इन द फेयर, मेले में बहुत आदमी हैं। देयर आर मेनी पर्सन इन द फेयर, मेले में बहुत आदमी हैं। तो मैंने आपको बताया देन, मोर, मच, मेनी। देन, मोर, मच, मेनी। और देख लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप इंग्लिश सीखते हैं और ध्यान से पूरा क्लास देखते हैं तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं। TOWWORD, टू वर्ड्स, ये क्या लिखा है? टू वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, टू वर्ड्स। LEST, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको बता रहा हूं। लेस्ट, इसको क्या कहते हैं? लेस्ट। BEST, इसको हम पढ़ते हैं बेस्ट। क्या पढ़ते हैं? बेस्ट। अब BUT, बट मैंने आपको पहले ही बताया, 2 बार लिख गया है। चलिए इसका यूज भी फिर बता देंगे आपको, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको याद होगा। तो टूवर्ड्स माने होता है की ओर, की ओर। प्लीज कम टूवर्ड्स मी, कृपया मेरी तरफ आओ। प्लीज कम टू मी हम बोल देते हैं, और टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर। प्लीज कम टूवर्ड्स मी। अब जैसे मान लीजिए लेस्ट, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा न हो कि, ये कंजक्शन है, कहीं ऐसा न हो कि। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वॉक स्लोली, धीमे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। अगर हमें ऐसे बोलना है तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल डाउन, यू शुड फेल डाउन।
तो ऐसे हम इसका यूज करते हैं। बेस्ट, बेस्ट माने होता है सबसे अच्छा। आई एम द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मैं कक्षा में सबसे अच्छा हूं। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे अच्छा है, वह कक्षा में सबसे अच्छी है। सी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। तो ऐसे हम बेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जहां सबसे अच्छे की बात हो वहां हम बेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बट माने लेकिन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा, और निश्चित रूप से अगर आप इस चैनल को ध्यान से देखते हैं तो कुछ ही दिनों में आप पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।